शशि भाई, कैसे हो? हाँ, प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम। कुछ पूछेंगे? न पूछने का तो कुछ नहीं है प्रभु जी। देखो, कैसा है कि हम चाहते हैं तो बहुत सारा कुछ है ना, कि जी पृथ्वी पर सब लोग शांति से रहे। चाहते हैं या नहीं, बताओ? जी प्रभु जी। हमारे घर वाले सब शांति से मिलजुल के रहे, ऐसा चाहते हैं या नहीं, बताओ? जी सब एक दूसरे से प्रेम करे, कोई झगड़ा ना करे, सब एक दूसरे से समझ के चले, ऐसा चाहते हैं या नहीं, बताओ? जी प्रभु जी। कोई गरीब ना रहे, कोई दुखी ना रहे, है ना? जी सब आनंदित हो जाए, सबको मैं खुश कर पाऊं, ऐसा चाहते हैं ना हम। जी। लेकिन ये चाहत क्या है? क्या हो जाता है ऐसा? ना जी। तो चाहने से क्या होगा? चाहने से तो कुछ भी नहीं होगा। भिखारी चाहता है कि मैं मुकेश अंबानी बन जाऊं, ठीक है जी। तो बन पाता है क्या? नहीं प्रभु जी। चाहने से कुछ नहीं होता, है ना? मैं चाहता हूं कि ये सारा कुछ चीज हो जाए, चाहने से कुछ नहीं होगा। मेरे घर में शांति आ जाए, कुछ नहीं होगा, है ना? तो मैं सबको खुश रख सकूं, आनंदित रह सकूं, मैं सबकी सेवा कर सकूं, है ना? जी ये सारा कुछ चाहत है। लेकिन सारे लोग यहाँ दुखी हैं। सब लोग यही तो चाहते हैं ना कि दूसरा सुखी हो जाए, सारी पृथ्वी सुखी हो जाए। लेकिन थोड़ी होता है ऐसा। जी तो दूसरों को खुशी देने से पहले हमें खुद खुश होना पड़ेगा। दूसरों को आनंद देने से पहले हमें खुद आनंदित होना पड़ेगा। जी। बताओ, होता या नहीं? बिल्कुल प्रभु जी, बहुत बड़ी बात है जी। है ना? हम ही दुखी हैं, तो हमारे से जो निकलेगा वो सुख कैसे होगा? और अगर दिखता है तो उसके पीछे दुख ही होगा। समझ रखना, जी प्रभु जी। हमारे से जो भी निकलता है वो हमारा ही स्वरूप होगा। क्या नहीं, बताओ? बहुत सही है जी। हमें ऐसा लगता है कि हम किसी को सुख दे रहे हैं। अगर वो सुख लगता भी है तो कुछ क्षणों के लिए लगेगा, उसके पीछे दुख ही होगा। जब तक आप पूर्ण रूप से सुखी नहीं होते ना, तब तक आप दूसरों को सुख दे ही नहीं पाते। जब तक आप भीतर से मौन नहीं होते ना, दूसरा आपके साथ मौन होगा ही नहीं। जब तक आप भीतर से आनंदित नहीं होते ना, तब तक दूसरा आपके साथ में आनंदित होगा ही नहीं। आप क्रोध से भरे हो, है ना? ईर्ष्या से जी भरे हो, मान और कपट से भरे हो, और आप कितना भी अच्छा सेवा कर लो, कुछ होने वाला नहीं है। सही है जी। क्योंकि आप जैसे हो ना, वैसा ही ट्रांसफर होता है। आपकी जी सेवा लेने वाला भी जो है ना, आज नहीं तो कल उसी चक्कर में पड़ जाएगा। जी। जब हम ही गलत है, हम ही अज्ञानी है, तो हमसे जो भी होगा ना, वो सत्य कैसे हो सकता है? जब हम बिल्कुल ही ठीक है। गलत है तो हमसे जो होगा वो गलत ही होगा। वो सही कैसे हो सकता है?
लगता है सही, लेकिन अंत में वो गलत ही निकलेगा। तो हम क्या कर रहे हैं ना, उसका कोई महत्व नहीं है इतना ज्यादा। हम क्या है, वो सबसे महत्व का है। यानी हम है क्या, वो सबसे महत्व का है। हम कपटी है, हम कामी क्रोधी है, हम अहंकारी है। अगर ये है, तो हम जो भी कुछ कर रहे हैं ना, उसके पीछे यही रहेगा। हमारी सेवा के पीछे भी जो है ना, हमारे अहंकार रहेगा। हम सेवा भी जो करते हैं ना, तो ईर्ष्यावश करते हैं, है ना, किसी को कुछ दिखाने के लिए, जी। स्वार्थ, ये सारा कुछ होता है। यहाँ पर जो है ना, हम जो भी कर रहे हैं ना, हमारा ही परिणाम होता है। एक्शन सिर्फ दिखती है कि आप सेवा कर रहे हो, सिर्फ एक्शन दिखती है। दिखने से क्या होगा, भीतर भाव कैसे है? ईर्ष्या युक्त है, मान युक्त है, कभी कभी क्रोध में भी करते हैं ना। जी। मैंने देखे, क्रोध आता है तो मेरे पास 1 लाख रुपया है ना, उसको मैं दान में दे देता हूँ। ये क्या किया, क्रोध से दान निकला, है ना, मतलब कीचड़ से कीचड़ ही निकलता। ईर्ष्यावश दान देते हैं लोग, है ना। जी। तो जब तक आप भीतर से शुद्ध नहीं होना, निर्दोष नहीं होना, तब तक आपसे जो भी कुछ निकलेगा ना, वो शुद्ध कैसे हो सकता है? तो जो ज्ञानी है, आत्मज्ञानी की बात कर रहा हूं मैं, जो ज्ञानी है, हाथ में जो भी संसाधन रहेगा ना, उससे सिर्फ आनंद बरसेगा। शशि भाई, मुझे एक बात बताओ, धन जो है, धन, जी। वो झगड़ा का मूल कारण है क्या? नहीं, बताओ। भाई भाई बिल्कुल है में, जी। बाप बेटे में, है ना। पक्का जी, हाँ जी। तो मुझे बताओ, ये जो धन है, ये जो संपत्ति है, ये जो गोल्ड है, ये सारा कुछ झगड़े का कारण है या नहीं, बताओ। सही है जी। लेकिन कैसे? धन तो धन है, वो तो निर्जीव है, वो कैसे कारण हो सकता है? कारण तो भाई भाई है, उसके भीतर पड़ा जो भी है ना, वो है ना। कारण तो बाप बेटा है, क्योंकि जी। जब वो गलत है, तभी झगड़े का कारण है ना। वो तो वस्तु है, सामने पड़ी रहेगी, है ना। तो हाँ हम जी। जैसे हैं, वैसे ही धन में वो आरोपित होता है। जी, यानी हम होश में आ जाएंगे फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है जी उसकी। हाँ, तो अगर हम ज्ञानी है, हम ध्यानी है, तो हमारे हाथ में चाहे कितना भी धन होना, सारी पृथ्वी का भी, तो भी उस वहां झगड़े का स्थान ही नहीं है, वहां कीचड़ का स्थान ही नहीं है, वहां से सिर्फ आनंद ही बरसेगा। तो धन से अगर आनंद बरसाना है, तो भीतर आत्मज्ञान चाहिए। तो आत्मज्ञानी के हाथ में जो धन है ना, तो आनंद का कारण है। आत्मज्ञानी के हाथ में अगर पृथ्वी के सारे संसाधन है ना, तो उसमें से भी जो है ना, आनंद बरसेगा। संसाधन का मेरा मतलब क्या है, कि पद, प्रतिष्ठा, सत्ता और सारे साधन, है ना, यानी जी। धन दौलत जो भी है, सब कुछ। मिलिट्री भी जो है, अगर आत्मज्ञानी के हाथ में है ना, तो भी उसमें से भी आनंद बरसेगा। आप समझ पा रहे हो? जी प्रभु जी। यानी अगर आत्मज्ञानी के हाथ में संसार है ना, तो वो संसार से भी आनंद ही बरसेगा। हम कहते हैं ना कि संसार जो है दुख का कारण है, ऐसा नहीं है। संसार तो निर्जीव है, जैसे धन है।
असली कारण तो ज्ञान है, भीतर ध्यान है, भक्ति है। असली कारण तो मैं हूं, मेरा स्वरूप, शुद्ध स्वरूप। असली कारण तो मैं हूं। तो अगर मैं नरक में भी जाऊंगा ना, तो वहां पर मेरे आसपास जो है ना, स्वर्ग खड़ा हो जाएगा। तो आत्मज्ञानी जहां पर भी जाएगा ना, वहां पर स्वर्ग ही है। आप समझे? और जी, अज्ञानी जहां पर भी जाएगा ना, स्वर्ग में भी उसको भेज दोगे ना, तो वहां नरक खड़ा कर लेगा। सही है जी। है ना? तो संसार तो सिर्फ आत्मज्ञानी ही सही तरीके से जीता है, भोगता है। संसार को अगर सही तरीके से जीना है ना, तो आत्मज्ञानी हो जाओ। जिसको क्रिकेट खेलना ही नहीं आता ना, तो वो हाथ पैर तोड़ लेगा, है ना, और दुखी हो जाएगा। जी, और जिसको खेलना आता है ना, वो उसका आनंद ले सकता है। वैसे ही आत्मज्ञानी को जो है ना, संसार को खेलने का आता है। आप समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? हाँ जी प्रभु जी। तो आत्मज्ञानी, उससे बेस्ट संसारी नहीं मिलेगा। कुछ समझ में आ रही है बात? हाँ जी प्रभु जी। तो वो संसारी उसमें A1 रहेगा। संसार को अच्छी तरह से वो खेलता है। आत्मज्ञानी निर्लिप्त। से आनंदी कोई और नहीं है, चाहे वो संसार में है या परमात्मा में है या कहीं पर भी है। ये तो खाली अलग अलग डेफिनेशन है कि परमात्मा और संसार और माया और ये सब कुछ। हकीकत में आत्मज्ञानी जहां पर है ना, वहीं सारा कुछ है। तो जब हम ही गलत है, तो हम जो मांग रहे हैं ना, वो भी सही कैसे हो सकता है? बताओ। हमें मांगना भी नहीं आता, तो आत्मज्ञानी जो है ना, उसको ही सही तरीके से मांगना आता है। ठीक है जी। तो हम ही गलत है, और जो मांगा और मिल गया ना, तो भी हम रोते हैं, क्योंकि हम ही गलत है। और हम ही गलत है, और मांगा और नहीं मिला ना, तो भी रोते हैं, क्योंकि हम ही गलत है। आप समझे? जी, तो जो गलत व्यक्ति है, वो मांगता है, नहीं मिलता है तो रोता है, और मांगता है और मिल भी जाता है ना, तो भी रोता है। वो जीवन भर रोता ही रहता है। जो चीज उसको मिल जाती है ना, उसके बाद भी रोता रहता है। मुझे एक बात बताओ, एक लड़का है, शादी नहीं हो रही, रोता है। मांगता है, शादी हो गई, रोता है ना? जी, क्योंकि वाइफ है, कैसे भी आ सकती है, जरूरी थोड़ी है कि उसके हिसाब से ही आएगी। तो अगर देखने के बाद भी लिया है, शादी किया है, तो भी कितना देख पाओगे, कितना समझ पाओगे? है ना? तो सही है जी। असली स्वरूप तो बाद में पता चलता है, तो भी जी, रोता। शादी से पहले भी रोता था, शादी के बाद भी रोता है। फिर तो अब बच्चे नहीं हो रहे, तो मांगता है, तो रोता है। फिर अब बच्चे हो गए, तो भी रोता है। अब बच्चा है, बीमार पड़ेगा, स्कूल से लेकर सब कुछ धमाल धमाल चलती है ना? और फिर एक दिन अचानक बोलता है, मेरे बाप ने मेरे लिए किया क्या? है ना? तो भी रोता है। तो जीवन भर वो रोता है, क्योंकि वो है खुद गलत। जी, और जो आत्मज्ञानी है ना, वो चाहे मांगता है, नहीं मांगता है, मिलता है, नहीं मिलता है, तो भी वो आनंद में ही है, क्योंकि पूरी समझ है।
तो जो आनंद में है वही समझदार है। यही हुआ ना। जी प्रभु जी। तो ये ऐसा ही है। तो देखो, ये जो शरीर है ना, वही मृत्यु है। शरीर तो जीवंत है, लेकिन मृत्यु कैसे हो सकता है? तो सबसे नजदीक जो है ना, हम मृत्यु से नजदीक है, क्योंकि सबसे नजदीक जो है ना वो शरीर है। और शरीर मरा हुआ ही है, आज नहीं तो कल जाएगा ही। तो हम मृत्यु के साथ ही जी रहे हैं, ये हमें पता ही नहीं है क्या? नहीं बता। यही है जी। तो हर पल हम मृत्यु को साथ लेकर चल रहे हैं, हमें पता ही नहीं है। बताओ, ये शरीर मृत्यु ही तो है ना। अब जाएगा कब जाएगा पता नहीं चलता है, तो जाने वाला तो पक्का है। तो मृत्यु को तो हम साथ में लेकर घूम रहे हैं। हम इसे, ये जो शरीर है उसको जीवंत समझ रहे हैं। जरा भी फासला नहीं है हमारे और शरीर में। तो आखिरी क्षण तक कण को भी पकड़े रखते हैं हम, है ना, वो सहारे की तरह। क्योंकि हर पल कुछ ना कुछ छूटता ही जा रहा है यहां से, हमारे हाथों से। हाँ जी। बताओ, एक जी। सेकंड पहले वो एक सेकंड थी, वो छूट गई क्या? नहीं, बताओ, आपके हाथ से। हाँ जी। वो वापस नहीं आएगी। और ये शरीर जो है वो एक सेकंड पुराना हो गया, है ना, और हम इसको पकड़ के रखते हैं अंतिम सहारे की तरह। हर चीज को हम पकड़ना चाहते हैं, अंतिम सहारा। ये छूटा तो ये पकड़ा, ये छूटा तो ये पकड़ा। मुझे बताओ, यहाँ पकड़ने जैसा है क्या? जीवन में कुछ भी नहीं है पकड़ने जैसा। जी कुछ किसको नहीं है जी। पकड़ोगे, है ना? मृत्यु सब छीन लेगी, किसको पकड़ोगे? धन को पकड़ के रखते हो ना, छीन लेगी मृत्यु। कितना भी धन इकट्ठा करो, एक सांस खरीद नहीं पाओगे। तो हम बचना चाहते हैं, हम धन को पकड़ते हैं कि ये सहारा है। हम हमारे रिलेटिव्स को पकड़ना चाहते हैं, हमारे पति को पकड़ना चाहते हैं, हमारे पत्नी को, बच्चे को, है ना, कि ये हमें बचा लेगा, हमें वो बचा लेगा। हम अपने माने हुए भगवान को पकड़ना चाहते हैं, ये बचा लेगा, वो बचा लेगा। बचते हैं क्या हम? बताओ। बिल्कुल नहीं जी। फिर भी नहीं बचते। असली बचना किसको कहते हैं? तो परमात्मा जब भीतर उतर जाता है ना, भीतर से प्रकट हो जाता है ना, वही असली बचना है। बाकी कोई बचाएगा नहीं, बचोगे ही नहीं। मृत्यु सब कुछ छीन लेगी, सब कुछ। एकमात्र परमात्मा को नहीं छीन सकती, जो शाश्वत है। एकमात्र आत्मज्ञानी को नहीं छीन सकती। बाकी मृत्यु के चपेटे में सब आ जाते हैं, है ना। तो वो कुछ छीन ले उससे पहले कुछ ऐसा पा लो जो शाश्वत है। कुछ इस तरह से उपलब्ध हो जाओ जो हमेशा के लिए है, शाश्वत, अनंत। जो अमृत है भीतर, उसको पालो, है ना। जी और प्रभु जी। वो परमात्मा परब्रह्म जब भीतर से प्रकट हो जाएगा, तो फिर किसी की औकात नहीं है, कौन छीन पाएगा।